अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं फिर से नई वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। फ़िलासफ़ी हैज़ इवॉल्व्ड आवर मिलेनिया विद थिंकर्स कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड नॉलेज। फ़िलासफ़ी की अगर हम बात करें तो वे इवॉल्व है 1000 एनिवर्सरी से ऐसे थिंकर्स के साथ जिन्होंने स्पेक्यूलेट किया है टू मॉडर्न डिबेट अबाउट लैंग्वेज एंड पावर के बारे में। फिलॉसफी कंटिन्यूज टू शेप एंड रिफ्लेक्ट ऑन द वे वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड एंड आवर प्लेस इन इट। फिलॉसफी कंटिन्यू करती है इस शेप और एक्शन को जो रिफ्लेक्ट करता है हमारी सोच को हम वर्ड एक्चुअली है क्या, हम उसके बारे में सोचें कि वर्ड है क्या और हमारे उसमें एग्जिस्टेंस क्यों है और हम वर्ल्ड में क्यों रह रहे हैं, इस दुनिया में हमारा मुकाम क्या है, आखिर हम यहाँ पे करने क्या आए हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स थिंकर्स हमें बताते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स रियलिटी के साथ एग्जिस्टेंस करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं एंशियंट फिलॉसफी के बारे में, जो circa 600 BCE से 500 CE तक चल रहा है, जिसमें चलता आया है। जिसमें फर्स्ट फिलासफर की बात करें तो उनमें थिंकर्स और भी इंक्लूड होते हैं, लाइक थैलिस, हेराक्लिटस, पैरमेनाइड्स। इन्होंने एक्सप्लोर किया है नेचर को यूनिवर्स के साथ। नेचर का यूनिवर्स के साथ क्या ताल्लुक़ है या फिर क्या रिलेशन है। नेक्स्ट हम सोक्रेटिस के बारे में करते हैं। उन्होंने फोकस्ड किया है एथिक्स पर, मॉरल प्रिंसिपल्स पर और सेल्फ एग्जामिनेशन पे, वाइल प्लाटो डेवलप थ्योरीज ऑफ फॉर्म एंड आइडियल सोसाइटीज़ पे। एरिस्टोटल की बात करें तो इन्होंने क्रिएट किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। ये सिस्टम वो सिस्टम इन्होंने कॉम्प्रिहेंड किया है जिसमें इन्होंने कवर किया है लॉजिक को, एथिक्स को एंड नेचुरल साइंस। अब लॉजिक और इथिक्स का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो लॉजिक में बात की जाती है रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन की, जबकि इथिक्स में बात की जाती है मॉरल प्रिंसिपल्स की। हम काम कोई भी करते हैं वो लॉजिक तो उसमें इंक्लूड मस्ट होता है और इथिक्स भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि मॉरल प्रिंसिपल्स के थ्रू ही हम काम करते हैं। हेलेनिस्टिक स्कूल्स लाइक स्टोइसिज्म वर्च्यू एंड सेल्फ कंट्रोल पे फोकस होता है स्टोइसिज्म का, जबकि एपिक्यूरियनिज्म इनका होता है प्लेयर एज द हाईएस्ट गुड एंड स्केप्टिसिज्म इमर्ज थे इस 600 BCE से 500 CE में इमर्ज हुए ये तीन स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिडीवल फिलॉसफी। मिडीवल फिलॉसफी जो कि चलती आ रही है 500 CE से 1500 CE तक। इसमें ऑगस्टाइन की बात करें, ऑगस्टाइन भी एक फिलोसफर्स हैं इंटीग्रेटेड। इन्होंने क्रिश्चियन थियोलॉजी को किया है विद न्यू प्लेटोनिज्म के साथ। थॉमस एक्विनिस की बात करें तो इन्होंने रिकॉन्सिल्ड किया है एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी को विद क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन। इन्होंने किया है क्रिश्चियन थियोलॉजी को, बल्कि थॉमस एक्विनिस ने किया है क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन को विद स्कोलास्टिसिज्म। इन्होंने इंक्लूड कर दिया है एक स्कूल ऑफ थॉट, इन्होंने क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ इंक्लूड कर दिया है। अब नेक्स्ट हम इस्लामिक फिलोसफर्स की बात करें तो इस्लामिक जेविश थिंकर्स लाइक एविसिना, मेमोनाइड्स कंट्रीब्यूटेड टू मेटाफिजिक्स पे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और थियोलॉजी पर। अब हम रेनेसांस फिलोसफी की बात करें तो तब की इसमें थी 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक की है। द रेनेसांस रिवाइव्ड क्लासिकल थॉट। इन्होंने रिवाइव्ड किया क्लासिकल थॉट को विद ह्यूमनिस्ट आइडियाज़। जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ हैं उनको आइडियाज़ फ्रॉम पिको डेला, मायरेंडोला एंड मिशेवली। अब डिस्कार्टिस के बारे में पढ़ते हैं। इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। ये मॉडर्न फिलोसफी के फादर कंसिडर किए जाते हैं, जबकि इन्होंने एम्फेसाइज किया है रीज़न एंड स्केप्टिसिज्म को। अब हम मॉडर्न फिलोसफी को देखें जो कि रही है 17th से 19th सेंचुरी तक। रेशनलिज्म फिलोसफर्स की हम बात करें तो जो रैशनलिस्ट्स थे इसमें इंक्लूड थे डिस्कार्टिस, स्पिनोज़ा। इन्होंने एम्फेसाइज किया है दोनों ने रीज़न एज द सोर्स ऑफ नॉलेज। जो रीज़न है उसको नॉलेज का एक सोर्स बनाया गया। जो एम्पिरिकिस्ट थे थिंकर्स लाइक लॉक एंड ह्यूम, उन्होंने फोकस्ड किया है सेंसरी एक्सपीरियंस पर। अगर द इनलाइनमेंट प्रोमोटेड रीजन, लिबर्टी एंड सेक्युलरिज्म। इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है पॉलिटिकल थॉट। किन थिंकर्स ने किया है? कांट एंड रोसियो ने।
अब जर्मन आइडियलिज्म की बात करें तो हेगल एक्सप्लोर्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे इन्होंने एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो नीत्शे, सार्ट्रे, उन्होंने फोकस किया है इंडिविजुअल फ्रीडम के मीनिंग्स को एंड एब्सर्ड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी की, जो कि 20th सेंचुरी से प्रेजेंट टाइम तक अब तक चलती आ रही है। इसमें सबसे हम बात करते हैं एनालिटिकल फ़िलासफ़ी की। उसमें थिंकर्स इंक्लूड है विटगेन्स्टीन एंड रूसेल। इन्होंने एम्फेसाइज किया है लॉजिक एंड लैंग्वेज पे। लॉजिक में इंक्लूड आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन पे मौजूद जो लॉजिक होता है हम उसे कहते हैं। एंड लैंग्वेज वर्ड और वर्ड का कनेक्शन क्या है, हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हम कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी को करें तो इसमें थिंकर्स इंक्लूड हैं हाइडेगर, फौकॉल्ट। इन्होंने क्रिटिक्स किया है पावर पे, नॉलेज पे एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे नॉलेज की। अब प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो इनमें थिंकर्स इंक्लूड हैं जेम्स, डेवी। इन्होंने फोकस्ड किया है प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे। ऐसे दो फिलोसफर्स देखे हैं और पीछे एक और फिलोसफर्स देखा है जिन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर ज़्यादा फोकस किया है। तो इस हिस्ट्री से हमें ये भी समझ में आता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। अब फेमिनिस्ट फ़िलासफ़ी की बात करें तो फेमिनिस्ट फ़िलासफर्स हैं बिहेवियर एंड बुटलर्स एंड क्रिटिकल थ्योरी। इन क्रिटिकल थ्योरी के भी कुछ फिलोसफर्स हैं जिनका एक जैसे ही आउट ऑफ व्यू है इन्होंने पेश किया गया है एडोर्नो और हॉर्खीमर। इन्होंने एड्रेस किया है जेंडर को, ऑपरेशंस को एंड सोशल सिस्टम को। फ़िलासफ़ी हैज़ इवॉल्व थ्रू वेरियस मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट से गुजरी है। अब इन सारों ने जो मिलकर हमारी पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर किया है। इन्होंने शेप किया है हाउ वी अंडरस्टैंड एग्जिस्टेंस को। हम कैसे समझ सकते हैं कि नॉलेज को और इथिक्स को, एग्जिस्टेंस को। अब हम ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं एग्जिस्टेंस के बारे में कि क्या हम वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर अंडरस्टैंड करते हैं एग्जिस्टेंस को तो 100% इस पर बिलीव करना होगा। और नॉलेज पे जो कि माइंड एंड कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी मौजूद है, एंड इथिक्स और मॉरल प्रिंसिपल्स पे कि कौन सा काम हमें करना चाहिए। बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स पे इंक्लूड होता है, कुछ काम गलत भी होते हैं, कुछ काम सही भी होते हैं, जो कि एथिक्स पे डिपेंडेंट करते हैं। आज की हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी हमारी एंड होती है यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्द से जल्द होगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।